हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, तो चलो करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हम चुनते हैं टैरो को और अब देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। और हमें यहाँ पे मिले हैं 2 कार्ड, 3 कार्ड, ठीक है, 4, ये 5, ठीक है, 6, 7, ये 8 और ये 9 और 10। ठीक है, तो हमने 10 कार्ड ले लिए हैं। तो अब देखते हैं हमें रीडिंग क्या मिलती है। ठीक है, तो शुरुआत जो हो चुकी है वो है डायरेक्टली 6 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, देखो इस पर्सन के मन में घूम फिर के वही चीज़ें, वही बातें आ रही है। ठीक है, अगर इसने आपको कुछ कहा था, कुछ बोला था, तो ये बार बार उसी के बारे में सोच रहा है कि भाई क्या मैंने गुस्से में आके या फिर गलत फहमी में आके कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। ठीक है, मे बी ये पर्सन अपने भूतकाल से भी थोड़े से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एंड वो चीज़ें बार बार इनको कनेक्ट हो रही है। अब या तो ये पर्सन अपनी सोच का दायरा बढ़ा रहा है या फिर वापस से उसी भंवरे में, उसी भंवर में डूब रहा है। ठीक है, देखो अगर आप इनको निकलने के लिए कहोगे ना तो शायद ये उस चीज़ से निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, मतलब इनके अकेले के प्रयास इसमें कम पड़ जाएंगे। तो डेफिनेटली इनको किसी अच्छे साथी, अच्छे मददगार की ज़रूरत है। ठीक है, बट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन आज ज़्यादा उतना बातूनी नहीं हो रहा है या फिर अपने ही काम से काम रख रहा है। ठीक है, शायद कोई बात है जो इनको अंदर से तकलीफ़ दे रही है, अंदर से खाई जा रही है, और उस बात के लिए क्या करना है ये कहीं ना कहीं इनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये बेसिकली आपके ऊपर भी कोई प्रेशर डालना नहीं चाहते। मे बी आप पहले से ही अपनी लाइफ में बिज़ी हो, बहुत सी चीज़ें कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ऊपर डालना इनके हिसाब से उचित नहीं है। बिकॉज़ आप शायद बहुत ज़्यादा सोचोगे, और अगर ये कोई सोल्यूशन एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते तो फिर सोचने से भी क्या फ़ायदा, है ना। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है हाई प्रीस्टेस। ठीक है, देखो ये पर्सन दिखावा कर सकते हैं या फिर बेसिकली ये पर्सन जताना चाहते हैं कि ये एक तरह की मेरी लाइफ है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे अधूरा ये वर्ड कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अधूरी लाइफ या फिर अधूरी प्रेम कहानी, अधूरी ज़िंदगी। मेरी ये पर्सन जो है वो शायद अपनी किसी लम्हों में जी रहे हैं। ठीक है, एंड अभी भी शायद उनको लग रहा है कि भाई अगर मतलब ये अपना जो पोस्चर है, अपना एटीट्यूड है, वो अगर सिंपल रखे या फिर फ्लेक्सिबल रखे तो शायद किसी को लग सकता है कि हाँ भाई ये तो इनका मूल स्वभाव है। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो उसी चीज़ से जूझ रहा है। ठीक है, बेसिकली ये अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता है। ओके, बट कहीं पे आके मान लो ये रुक सा गया है या फिर थम सा गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये अकेले तो बाहर नहीं पड़ सकते, तो डेफिनेटली किसी ना किसी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। ठीक है, देखो हमें नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आप इनको मनाना चाहते हो या फिर इनको मजबूर करना चाहते हो कि ये बात करे, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन पहले से ही अपना मन बना के आए हैं, और इनके मन के खिलाफ जाके इनसे कोई चीज़ करवाना या फिर इनसे कोई चीज़ बुलवाना ये आसान बात नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपने प्रयास करना छोड़ना चाहिए या फिर ये पर्सन सही है वगैरह। बस इस पर्सन ने अपने मन को इस तरीके से अभी जकड़ के रखा है कि वो किसी और के बातों में शायद बहुत जल्दी से नहीं आने वाला। ठीक है, एंड यही उनकी खासियत है कि कई बार वो अपनी उलझने अपने पास ही रखते हैं ताकि दूसरों को इससे निपटना ना पड़े। ठीक है, तो मे बी ये दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कम करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है। देखो नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर को भी पाइसेस। आई थिंक ये पर्सन जो है वो मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से सीखता है, ठीक है। एंड क्योंकि यहाँ पे कप्स का कार्ड आ गया है वो भी क्वीन ऑफ कप्स, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं फैमिली की भी बात यहाँ पे आ रही है, ठीक है। या तो ये पर्सन पूरे फैमिली को साथ में लाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर किसी बात को लेके ये अड़ गए हैं कि भाई मतलब इनको कनेक्शन बनाना है, कनेक्शन तोड़ना नहीं है, ठीक है। ये आप दोनों के बारे में भी हो सकता है या फिर उनके फैमिली के बारे में कि ये चाहते हैं कि भाई फैमिली साथ बनी रहे एंड शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनके इस इरादे के खिलाफ जारी है, ठीक है। मैं भी आपसे काफ़ी अच्छे से पेश आते हैं या फिर प्यार से पेश आते हैं और इनका बस सिंपल कहना है कि भाई अगर तुम खुश हो मेरे साथ तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती, ठीक है। देखो हमें जो यहाँ पे कार्ड मिला है वो है जस्टिस, मेजर अरकाना का एक प्रमुख कार्ड। देखो लिब्रा का साइन है यहाँ पे, तो कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है ना वो चीज़ों को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है। मतलब एक तरफ से आप इनको कह सकते हैं कि भाई तुम्हें क्या ज़रूरत है ये सब करने की, तुम और मैं खुश हैं तो और क्या चाहिए। लेकिन इसके अंदर का जो स्वभाव है, जो फीलिंग है, इनको मतलब इस तरीके से आगे नहीं बढ़ने देता। उनको लगता है कि भाई अगर मैं कुछ चीज़ों को सही कर सकता हूँ, अगर कुछ अच्छा करने से किसी के चेहरे पे स्माइल आती है तो क्यों नहीं, ठीक है। तो मे भी ये अपना जो बेस्ट है वो 100 से भी ज़्यादा देना चाहते हैं, ठीक है, ताकि दूसरों को खुशी मिले और दूसरे लोगों के चेहरे पे स्माइल देख के इनको भी कहीं ना कहीं अंदर से सुकून मिले, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें इनका भी थोड़ा सा स्वार्थ या फ़ायदा है। ये बेसिकली अपने मन को, अपने दिल को शांत करना चाहते हैं और किसी की हेल्प करना तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वो बात हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। देखो यहाँ पे है दी एम्परर। अच्छा, अगर आप इनसे सवाल पूछोगे डायरेक्टली तो शायद ये आपको जवाब नहीं देंगे या फिर कुछ ऐसे जवाब दोगे कि जिसको बदलना ऑलमोस्ट आपको नामुमकिन सा लगेगा, ठीक है। यहाँ पे है एरीज का साइन। तो देखो ये पर्सन थोड़े से ज़िद्दी हैं या फिर ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर इन्होंने अपनी मंजिल तय कर ली है तो वो उसी दिशा में जाएंगे, ठीक है, चाहे फिर कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, लेकिन वो टस से मस नहीं होने वाले। तो अगर आप इस हिसाब से कोशिश करो कि चलो हम इनको मनाते हैं, उस चीज़ से पीछे ढकेलते हैं, उस चीज़ से उनको दूर ढकेल दे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये पर्सन बस क्लियरली कह रहा है कि भाई मैं किसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे उसके बारे में सोचने दो, ठीक है। सेकंड जो यहाँ पे कार्ड आ गया 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। देखो ये पर्सन यहाँ पे किस्मत के बारे में कुछ कह सकता है या फिर कह रहा है कि भाई किस्मत अपना चुनाव खुद करती है, अपना दांव खुद खेलती है, ठीक है। और किस्मत को रोकना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती एंड कुछ ही लोग किस्मत को बहुत ही मुश्किल से रोक पाते हैं या फिर हरा पाते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन बेसिकली उसी में उलझा हुआ है कि भाई क्या मुझे अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है या फिर मुझे वेट करने की ज़रूरत है कि ठीक है चीज़ें बदलेंगी और फिर हालात सही हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये पर्सन आपको उसके बारे में क्लियरली एक इंडिकेशन दे रहे हैं। देखो नेक्स्ट समय कार्ड मिला है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सार। ये बेसिकली कह सकते हैं या फिर कह रहे हैं कि भाई मैंने बहुत इंतज़ार किया है और एक तरह से इंतज़ार करना अब मेरी फितरत बन गई है, ठीक है। तो मैं और भी इंतज़ार कर सकता हूँ, मैं और भी वेट कर सकता हूँ और इससे वो थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, ठीक है। वो बस सिंपल चाहते हैं कि अगर इनको आपका साथ, आपका सपोर्ट मिल जाए तो सोने पे सुहागा, ठीक है। देखो इनके हिसाब से चीज़ें ऐसी है कि भाई अगर आप इनका साथ देते हो, अगर आप इनको सपोर्ट करते हो तो ये पर्सन सच में बहुत ही जल्द अपना जो मकसद है वो पूरा कर पाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका इनको साथ देना। मतलब हो सकता है कि शायद अगर आप इनका साथ दें तो इनकी मायूसी कम हो जाए, इनका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाए और इसी चीज़ के बारे में ये पर्सन यहाँ पे कह रहा है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है दी हायरोफेंट, यानी कि टॉरस। देखो यहाँ पे ये पर्सन आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि चीज़ों को हम जैसे चाहते हैं वैसे मोड़ सकते हैं, ठीक है। एंड हाँ ये अपने वादे भूले नहीं हैं, बस वो कह रहे हैं कि भाई मैं सही समय का या सही मौके का इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। आप अगर पहले से ही कमिटेड है या फिर मैरिड है तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको कह रहा है कि भाई देखो आपने तब भी मेरे ऊपर विश्वास किया था तो आज क्यों नहीं विश्वास कर रहे हो, ओके। और अगर आपको लग रहा है कि अपना रास्ता भूल गए हैं, भटक गए हैं, तो डेफिनेटली रास्ते पे कैसे लौटना है ये भी इनको किसी न किसी तरीके से पता तो होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड यहाँ पे मिला है देखो ये है
पेज ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ठीक है। ये पर्सन घूम के मतलब घुमा के चीज़ों को आपके सामने रख सकता है, अपनी चीज़ों को एकदम सर्कल में रख सकता है ताकि आसानी से उसके बारे में पता ना चले, ठीक है। मे बी आपको किसी चीज़ से बचा रहे हैं या फिर अपने आप को हर्ट करने से रोक रहे हैं, ठीक है। ये बस सिंपल कह रहा है कि हाँ, हम अगर बात कर सकते हैं, हम अगर चीज़ों को समझ सकते हैं तो वो काफ़ी बढ़िया है। बस हमें एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते रहना होगा, जो कि इनके हिसाब से काफ़ी ईजी है, काफ़ी बढ़िया भी होगा, ठीक है। जो फाइनल कार्ड मिला है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा का कार्ड जस्टिस यहाँ पे आ गया था, मेजर अरकाना का एक राउंड कार्ड, उसके ही कनेक्टेड ये कार्ड यहाँ पे आ गया। देखो ये पर्सन क्या कर रहा है कि भाई चाहे कोई इनका एक्स ही क्यों ना हो, लेकिन मान लो वो अगर मुसीबत में है तो उनको तो वो उसकी जितनी बन पड़े, जिनके जो इनके हिसाब से सही है उतनी मदद करेंगे, ठीक है। बेसिकली इनका बस ये कहना है कि भाई ये अपना जो लक्ष्य है वो नहीं भूलेंगे। सेकेंडली ये किसी के ऊपर इतना इजीली ट्रस्ट नहीं करते और किसी को ट्रस्ट इजीली तोड़ने भी नहीं देते, ठीक है। तो मैं भी ये आपको कह सकते कि भाई अगर आप मेरा साथ देना चाहते हो तो काफ़ी बढ़िया है, बट चीज़ें इस तरह से उस तरह से आ सकती हैं, तो बस आपको आंखें खुली रखनी है, ठीक है। तो मे बी सेक्रीफाइस नहीं, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप डेफिनेटली अपने अंदर कुछ बदलाव करोगे, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या कार्ड मिले हैं फ्रॉम फॉर्चून कुकीज़, ठीक है। चुनते हैं 2 कार्ड और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिली है। एक कार्ड तो मिला और अब देखते हैं सेकंड कार्ड क्या आता है। जब हमें 3 कार्ड मिले तो हम उसमें से उसको रखते हैं और फिर सिर्फ एक ही कार्ड निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या कार्ड आता है एंड लेट्स सी। चलो देखो 3 ही कार्ड आ रहे हैं, तो एनर्जी वैसी होती है कि हम इनको रोक नहीं पाते, ठीक है। देखो यहाँ पे जो कार्ड आ गए ना वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला है साइंस, ठीक है। ये पर्सन आपको कह रहा है या फिर कह सकता है भाई मैं साइंस को फॉलो कर रहा हूँ, मतलब ये दिल से भी काम लेते हैं, यानी भाई अगर इनको कोई इंट्यूशन मिल गया तो वो उस इंट्यूशन को 100% फॉलो करेंगे, ठीक है। और यही वो आपसे कह रहा है कि आपको भी अपने इंट्यूशन के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करना चाहता है और आपको कहीं ना कहीं यकीन दिलाना चाहते हैं कि अगर आपने एक बार अपने दिल के ऊपर भरोसा किया तो चीज़ें काफ़ी आसान और काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम्स आई थिंक आपको बताना चाहते हैं कि कई बार हमारी जो सोच है वही हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने चाहा है और सोचा है कि ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया होगा और उसी के हिसाब से जीवन जी रहे हैं और एक्चुअली उनके जीवन में काफ़ी बढ़िया चीज़ें हो भी रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है ट्रैवल। देखो ये आपको ट्रैवलिंग के लिए मना सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि हमने अब तक कितना ट्रैवल किया है, हमने अब तक ज़िंदगी कैसे जी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि भाई हमने साथ में बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत सारी दुनिया देखी है और आपको ये याद रखने की ज़रूरत है, मतलब यू कैन स्टिल ट्रस्ट दिस पर्सन, ठीक है। फोर्थ एंड फाइनल कार्ड है जो कि है हेल्थ। तो ये बस आपको सिंपल कह रहा है कि भाई हेल्थ के ऊपर ध्यान देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई इसी बहाने से आपकी दोस्ती हो सकती है और कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रेस है वो और कमज़ोर हो सकता है, ठीक है। तो ये अभी का रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।